हेलो दोस्तों, राधे राधे। सुबह का समय है, बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं और हम चल दिए गंगा जी के स्नान करने के लिए। और जय को हमने करा होटल में, क्योंकि वहाँ जा नहीं सकता। और अब हम लेंगे रिक्शा से बैठ के फिर जाएंगे हर की पौड़ी नहाने के लिए। तो पीछे रची चल रहा है और आगे इसके पापा और निकिता और इसके पापा रिक्शा देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चल रहा है सुबह सुबह का नाश्ता पानी चल रहा है लोगों का। और पहले हम नहा के आएंगे तब करेंगे नाश्ता वास्ता। तो टेम्पू ले लिया है हमने हर की पेड़ी। तो जब उसमें टेम्पू में बैठेंगे हम लोग। हम बैठ गए हैं टेम्पू में। तू ही चढ़ के बैठा ऊपर और चलते हैं। बैठेगा तो चाबी कहाँ हो दे? ये दोनों बैठे तुम्हारी सीट पे। ये देखिए पापा बैठे हैं पीछे। आगे हैं हम हर की पौड़ी जा रहे हैं नहाने के लिए। और यहाँ पर जल भरने के लिए कैन वगैरह है। काफ़ी भीड़ है गर्मी के टाइम। चल रहे हैं पीछे। तो रचित ये रहा हेलो बोलते हैं। हेलो। हर की पौड़ी नहाने के लिए मैं और निकिता रचित के पापा गए हैं। स्नान हो रहा है, सब नहा रहे हैं यहाँ पे। और इसके पापा लेके जा रहे हैं वहाँ हर की पेड़ी। हर की पेड़ी पे कह रहे हैं। और ये फूल रखे चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आगे हैं इधर। तो यहाँ पे एक पुलिस वाला भाग का आया तो इसे पकड़ लिया। पता नहीं किसको पकड़ा, क्या करा इसने। हमने पूछा भी पर हमें किसी ने पता नहीं। फिर हम जल्दी आगे को, क्योंकि हमें यहाँ रखनी है अपनी चप्पल रख दी हमने। और अब चलेंगे गंगा जी घाट, मतलब हर की पेड़ी पे। अब यहाँ पे नहाने लगे हैं बच्चे। तो जी बस यहाँ पर देखो नज़ारा कितना अच्छा है। तो जी निकिता और रचित इसके पापा भी चले गए नहाने के लिए। मैं भी बैठी हूँ क्योंकि मैं कपड़ों के पास बैठी हूँ। अभी कपड़ों के इंतजार कर रही हूँ। कपड़े पहले नहा लेके फिर मैं नहाऊंगी। तो जी तीनों मस्ती कर रहे हैं और पानी इतना ठंडा था। मैंने पैर डुबको के देखे। पहले मैंने पैर गर्म करे अपने। तो जी ये हरिद्वार की पेड़ी जहाँ पे घड़ी लगती है। कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो जी इसके पापा तो थोड़ा दूर को चले गए थे। मेरे जिससे कहते मैं कहा भाई तू भी लगा ले डुबकी। और इसके पापा बुला रहे थे अजित को। और निकिता भी चली गई थी अपने पापा के पास। तो जी अब जब ये निकलेंगे तो फिर मैं भी जाऊंगी नहाने के लिए। पानी इतना ठंडा था, निकिता ने भी लगा लिया डुबकी। तो जी अब इसके पापा ने पकड़ के ऐसे रचित की भी लगवा दी है डुबकी। और ठंडा पानी तो है था, सुबह ले रहा था बहुत ज़्यादा। तो जी अब मैं चली गई हूँ और इसके पापा नहा लिए थे। और पहले मैंने अपना मुँह धोया। इतना ठंडा पानी में मैंने लोटा मांग रही थी एक लेडी से। मैं पहले शरीर पर डाल लूँगी। इतना ठंडा पानी में जैसे छुट्टी मैं किस तरह नहाऊंगी। वो कहने लगे भाई एक बार नहाओगे ना फिर निकलने का मन भी नहीं करेगा गंगा जी। मेरी बात यही थी। पर मेरे थोड़ी बीमार होने में बस मैं भी थोड़ा सा लगा के फिर मैं भी जल्दी निकल जाऊँगी, क्योंकि मेरे सारे शरीर में दर्द है। मैं बात कर रही थी इनसे, लेडी से। तो पानी गिरते मेरी तो खिल्ली सी निकल गई। और निकिता हंसी थी मुझे देख के। इतना ठंडा पानी है, बिल्कुल बर्फ सा।
हमने गंगा जी में खड़े के निकिता ने मैंने फोटो खिंचवाई, रचित ने, तीनों मिलकर इसके पापा खींच रहे थे। तो जी बहुत अच्छा लगने लगा, तब तो मुझे भी अच्छा लग रहा था नहा के। तो जी आज बच्चों के साथ, पति के साथ मिलकर आज कर हमने गंगा स्नान, बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ नहाना। बस एक मिस कर रही थी मैं अपनी बिटिया को, विशाखा को, अगर वो भी होती तो बहुत अच्छा लगता। भाई देखो मिस तो करते ही हैं, वो अपनी ससुराल में है, अपने छोटा सा बच्चा है तो वो लेकर नहीं आ सकती, तो कभी इसके साथ भी प्लान बनाएंगे हम। तो जी मैं नहा कर आ चुकी थी और अब मैं ना फूल चढ़वा रही थी रचित के हाथ से कि रचित तो चढ़ाते पर को है, और अब जब कपड़े चेंज भी करेंगे तो ठंड भी लग रही थी, तो अब जो है ना रचित को है ना गंगा जी मैया में है ना फूल चढ़ा देगा। और बता रहे थे भैया कि ऐसे करके ऐसे चढ़ा दो, पूछ रहा था रचित, और निकिता पूरा ध्यान रखती है रचित का। तो जी बस यहाँ पे चढ़ा रहा है रचित फूल गंगा मैया में। बस यहाँ पे चढ़ा दिया है फूल रचित ने और निकिता ने, और बस मैं यहाँ बैठ के यहीं से हाथ जोड़ लिए थे। और बस अब जब कपड़े चेंज करके अब हम जाएंगे, फिर जाएंगे देहरादून की तरफ निकलेंगे, क्योंकि परसों में मसूरी भी जाना है घूमने के लिए। मैं कपड़े चेंज कर लिए हैं सबने, निकिता बैठी है, जब पापा ने, और नहा लिया। चलते हैं क्योंकि जैक अकेला है होटल में, और ये नज़ारा है का। पूरी छोले खाने यहाँ पे, और यहाँ पे बन रही है गरम गरम पूरी और छोले, नाश्ता करेंगे। तो जितनी भीड़ हो रही थी, पर यहाँ पर मंगवा लिया हमने छोले और पूरी, बहुत फेमस थे पर मुझे कोई पसंद नहीं आए, मैंने नहीं खाए जाते। मैं कहा भाई जितना नाम है उतना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैदे की कचौरी बनाने की जब भीड़ देखो कितनी लग रही है यहाँ पे, मतलब मिल भी नहीं रहा था, टोकरी से दे रहे थे खाना, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो ये छोले पूरी खा के चले हम बाजार के आगे को, तो वहाँ पे इसके पापा को कहने लगे शंख लेना है, तो शंख ले रहे हैं। वह शंख लेना वैसे अच्छा होता है, अपने घर में करो बजाओ, तो भैया यहाँ बजा के दिखा रहे थे। तो इसके पापा ने शंख बजवा कर देख लिया था और ट्राई भी करता तो बजा भी नहीं। फिर हम आगे की ओर चले, तो यहाँ है कलाकंद की दुकान, ये प्रसिद्ध दुकान है, तो हमने कलाकंद करवाया रचित ने, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे यहाँ का। और फिर आगे थी जलेबी की दुकान, गरम गरम जलेबी उतर रही थी। मैंने कहा भाई जलेबी तो जरूर खा के चलेंगे। इसके पापा तो कहते मैं नहीं खाने का, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर रखी है। आपकी भी नहीं हुआ? तो जी बस हमने करवा ली थी, ज़्यादा नहीं करवाई थी क्योंकि कम ही लोग खाएंगे, पर बहुत टेस्टी थी। इसके पापा तो पकड़ रखी थी, मैं खा रही थी, बहुत गर्म जलेबी थी। यहाँ भैया कह रहे थे कि थोड़ा सा गरमा भी हो रही भैया, जरा बस खा के नहीं चल रहे हम तो। और बस मैंने खाया, एक बार तो खा लिया मैंने धीरे धीरे करके, और दूसरी बार जब खाया तो मेरा तो बस मुँह ही जल गया। खाने में बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी, बल्कि कलाकंद से ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, और बस मेरा मुँह जल गया। कुश्ती चल रही है इनकी, ये देखो कुश्ती, और ये देख रहे हैं बैठ के, रचित भी देख रहा है, ये देखो कुश्ती चल रही है यहाँ पर भैया जी। नहा धो के और हम बैठ गए टेम्पो जा रहे हैं होटल, क्योंकि जैक है अकेला और ये दोनों यहाँ बैठे हैं। अब हम आएंगे देहरादून में ठंडे पानी में, कितना मजा आ रहा था ठंडे ठंडे पानी में, बहुत मजा आया था। आगे हैं यहाँ पर लंच करने के लिए, और देखते हैं लंच में क्या है। दाल वगैरह बता रहे, दाल चावल ही खाएंगे हम तो। पापड़ आगे, खीरा है, मिर्च है, अभी हलवाया, और अभी आ रहा है खाने में, और अच्छा आ जाएगी। हमारा खाना आ गया है, ये सब्जी है, ये आलू सब्जी, ये दाल है गुजरात की, ये लोबिया, हलवा, अब भाई ना 12 बजने वाले हैं, हम जब छोड़ रहे इस वाले होटल को क्योंकि हमें जा रहा है देहरादून। हम वैसे पहले सोचे ऋषिकेश जाएंगे, नीलकंठ, पर प्रोग्राम बदल गया, चेंज हो गया। कुछ नहीं मतलब वहीं जा रहे मम्मी। अच्छा What the hell? और जी बस चलते हैं अब जहाँ
वो ठंडा कमरा आता है बहुत ज़्यादा है। तो जब हमने होटल छोड़ दिया था तो पहले तो इसके पापा कहते पहले देहरादून चलेंगे और फिर जाएंगे मसूरी, फिर आएंगे। फिर हमारा चेंज हो गया, फिर हम पहुंच गए ऋषिकेश और नीलकंठ महाराज। तो जब जब बस हम नीलकंठ का ही प्रोग्राम हो गया, अब जा रहे हैं नीलकंठ। और बस यहीं पर जब रोकते हैं हम अपनी वीडियो को। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना। तो आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे अपना नीलकंठ महाराज का। तो बाय बाय।